बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस, तो इसके अंदर हमने लेक्चर 1 के अंदर डिटेल के साथ फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखा और डिफरेंट टेक्निक्स जो थी वो टेक्निक सीखी। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 होगी, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम सोल्व करेंगे, जिसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे टेक्निक जिसे हमने कहा था मिडल टर्म ब्रेक टेक्निक। तो चलें, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सॉल्यूशन में मेरे पास स्टेटमेंट ये है, 2x² प्लस 7x और प्लस 3। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने ये सिखाया कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले नंबर पे देखना है हमारे पास x² का कोएफिशिएंट क्या है, और वो है 2, और कांस्टेंट क्या है 3। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा 6। अब इस 6 के मुझे पेयर बनाने हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, और उसके बाद सेकंड क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये भी 6 होता है। तो ये पॉसिबल दो ही पेयर थे जिनका प्रोडक्ट ले तो आंसर क्या है मेरे पास 6 आ जाए। ठीक है। अब उससे अगली चीज क्या करना होती थी हमें कि कांस्टेंट का साइन देखना है। अगर कांस्टेंट का साइन प्लस हो तो ऐड करके जो दरमियान वाली टर्म है वो बननी चाहिए। ठीक है, और वो क्या है 7x। ठीक है। तो मैंने इनमें से वो पेयर चूज करना है जिन दोनों का सम लूँ तो आंसर 7 आए। तो मैंने देखा मेरे पास ये जो पहले वाला फैक्टर है ना 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये मुझे 7 देता है। अब इसका आंसर जो 7 है वो दो तरह से आता है। पहला 7 तो यूं आएगा कि मैं लिख दूं 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। दूसरा मैं इसको यूं लिख दूं माइनस का 1 और प्लस लूं, इसी का सम लूं -6 के साथ, तो आंसर आएगा माइनस का 7। तो दो तरह से 7 आता है, बट मुझे पॉजिटिव 7 चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया है पहले वाला जो पॉसिबिलिटी है उस केस को यूज कर लिया। अब मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करूंगा इसी टेक्निक को जेन में रखते हुए। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी 2x², और लास्ट वाली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी +3। तो मुझे लिखना है इसको 1 + 6। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास आ जाएगा जी प्लस का x और प्लस का 6x। तो ग्रुप बना लें, पहले दो का ग्रुप बनेगा और लास्ट 2 का ग्रुप बनेगा। फर्स्ट ग्रुप में से मुझे x कॉमन मिला, तो ये आ जाएगा 2x, और सेकंड का x कॉमन ले लिया, अकेला 1 बच जाएगा। अब दूसरे ग्रुप में आ जाए, दोनों 3 पर डिवाइड हो रहे हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो पहले वाले को 3 पर डिवाइड किया तो बचेगा 2x, और लास्ट पे 3 को 3 पर डिवाइड किया 1 आ गया। तो 2x प्लस 1 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो मेरे पास आ गया x+3, और ये इसकी क्या फॉर्म कहलाएगी फैक्टराइजेशन फॉर्म कहलाएगी। सेम लाइक सेकंड क्वेश्चन में भी आ जाए। तो सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्टेटमेंट को राइट करता हूँ, एंड दैट इज 2x² प्लस 11x और प्लस क्या आ गया 15। अब मेरे पास जो नंबर है x² का कोएफिशिएंट 2 है और 15 है। 2 और 15 का प्रोडक्ट लिया तो 2 और 15 का प्रोडक्ट आया मेरे पास 30। अब 30 के पेयर बनाऊंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 30, उसके बाद आ जाएगा जी मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 पे नहीं जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 6। मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मैं सम लूँ, और आंसर क्या है 11। तो वो आया मेरे पास 5 और 6, इन दोनों का सम 11 आता है। लेकिन फिर अगेन 11 दो तरह से आता है जी मेरे पास, या तो मैं 5 + 6 लिख के ऐड करूँ तो +11, अगर -5 और -6 लिख के करूँ तो वो -11 आया। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे प्लस का 11 चाहिए। तो मैंने दोनों के दोनों कौन से पेयर चूज करने हैं जिनके दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हो। तो फर्स्ट टर्म जो होगी मेरे पास एज इट इज आ जाएगी 2x², और लास्ट वाली टर्म 15 भी एज इट इज आ जाएगी। अब ये जो 11 है ये ब्रेक हो जाएगा दो टर्म्स में, और वो दो कौन कौन सी होंगी। पहले वाली आ जाएगी मेरे पास 5x, और उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। ठीक है। तो पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा यहाँ से 2x + 5 एज इट इज। और दूसरे दोनों में देखें 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी मेरे पास आ जाएगा 2x + 5।
अब 2x प्लस 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो उसको बाहर निकालने, बाकी बचेगा x प्लस 3। तो ये मेरे पास फॉर्म जो होगी, ये कौन सी वाली फॉर्म है, फैक्टराइजेशन फॉर्म कहलाएगी। थर्ड वन पे आ जाएं। अगेन सॉल्यूशंस के लिए मैं क्या करूँगा, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को राइट करता हूँ, एंड दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस क्या आ जाएगा 3। तो मुझे क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर है मेरे पास 12। अब 12 के पेयर क्या बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4। प्लस करूं तो आंसर 13 आना चाहिए, और वो तो पहले वाला ही पेयर है। ठीक है, अब पहले वाला पेयर है 13, फिर अगेन दो तरह से आता है, मैं लिखूं 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 13, या लिखूं -1 और ऐड करूं इसके अंदर माइनस के ही 12, तो जवाब आ जाएगा -13। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव 13 चाहिए, तो मैं पहले वाला केस जो है पॉसिबिलिटी है उसको यूज़ करूंगा। तो दोबारा री राइट करूंगा, 4x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लस का 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो मैं ब्रेक कर रहा हूँ वो मेरे पास आएगा प्लस का 1x, तो मैंने x लिखा, और प्लस का क्या आ जाएगा 12x। तो पहले दोनों का ग्रुप और लास्ट वाले दो का ग्रुप, पहले ग्रुप में x कॉमन है, तो मेरे पास आ जाएगा जी 4x प्लस 1, और दूसरे ग्रुप में 3 कॉमन है, तो अगेन मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस 1। तो 4x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो बाकी क्या बचा मेरे पास, x प्लस 3। तो ये जो है फॉर्म मेरे पास क्या कहलाएगी, फैक्टराइजेशन फॉर्म कहलाएगी। नेक्स्ट है जी मेरा इसी का फोर्थ पार्ट। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं री राइट करता हूँ, एंड दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस क्या आ गया 2। तो क्या करना है, मुझे सबसे पहले देखना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 के पेयर बनाने हैं, तो मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6, और उसके बाद आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। प्लस करूं, प्लस करने से आंसर 5 आना चाहिए, और वो कब आता है, जब 2 और 3 का सम लेता हूं। तो दो तरह से 2 और 3 का सम लिया जा सकता है। पहले नंबर पे मैं लिखूं 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5, या मैं लिखूं -2 और -3 का सम दैट इज इक्वल टू -5। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो प्लस का 5 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले वाली केस को यूज़ करूँगा। तो अपनी पहली टर्म को एज इट इज़ मैंने राइट किया 3x स्क्वायर, और लास्ट वाले टर्म को भी एज इट इज राइट किया। अब ये जो 5 है इसको ब्रेक कर दिया मैंने, और किस में ब्रेक कर दिया, 2x और 3x में। अब ग्रुप बन जाएंगे, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, पहले ग्रुप में x कॉमन है, तो x कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा 3x और प्लस का 2। और दूसरे ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। जब मैंने 1 कॉमन लिखा तो मेरे पास आ जाएगा 3x और प्लस का 2। अब 3x प्लस 2 दोनों में मौजूद है, 3x प्लस 2, तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास, बाकी बचेगा x प्लस 1, और ये मेरी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए मेरे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीराइट करता हूँ, और वो मेरे पास है 3y स्क्र माइनस 11y और प्लस 6, और 3 और 6 का जब मैंने प्रोडक्ट लिया तो आंसर आएगा मेरे पास 18। अब इस 18 के पेयर बनाने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 होता है, और अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 होता है। अब प्लस करूं, आंसर आना चाहिए 11। तो देखिए 9 और 2 का सम क्या आता है 11। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास अगर 2 प्लस 9 होता तो आंसर 11 आना था, या मेरे पास क्या आता माइनस का 2 और माइनस का 9 होता तो आंसर माइनस का 11 आना था। अब मैंने देखना है मुझे प्लस का 11 चाहिए या माइनस का 11 चाहिए, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर मुझे -11 चाहिए। तो मैंने कहा मेरा जो टर्म्स को ब्रेक करने का तरीका कार होगा वो ये सेकंड वाला होगा, कि दोनों की दोनों टर्म्स को मैं नेगेटिव रखूंगा। तो यह मैं लिखूंगा कि सबसे पहली टर्म आ जाएगी 3y स्क्र और प्लस क्या आ जाएगा 6। ये जो 11 है इसको ब्रेक कर लिया, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2y, और उसके साथ क्या आ जाएगा माइनस का 9y। तो पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया मेरे पास, y कॉमन आ गया, y कॉमन ले लिया मैंने, तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास 3y, 3 एज इट इज y एज इट इज, और माइनस का 2।
और दूसरी दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। तो मेरे पास ये क्या रह जाएगा, ये आएगा 3y, और वहां से कॉमन ले लिया तो ये बच गया मेरे पास माइनस का 2, क्योंकि प्लस 6 है तो माइनस कॉमन लेने की वजह से वो माइनस हो जाएगा। अब दोनों के अंदर 3y-2 मौजूद था, कॉमन ले लिया तो बाकी बचा y-3। तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर होगा। और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और वो है हमारे पास 8th पार्ट। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं अगेन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा है, इसी को 6 + 7x - 3x स्क्र। तो अगेन एक्स स्क्र के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया मेरे पास 18। तो 18 मेरे पास जो नंबर आया, मैं क्या करता हूँ इसे 18 के पेयर लिखता हूँ दोबारा। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों की भी हैबिट डेवलप हो जाए। तो ये आ जाएगा 2 × 9 एंड 3 × 6। अब इनमें से मुझे वो वाला पेयर चूज करना है जिसको मैं माइनस करूं, जिसको मैं क्या करूं, माइनस करूं। और माइनस करने से मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके जहन में ये बात आएगी, अभी तक तो सर यही बता रहे थे कि कांस्टेंट्स का साइन देखना है, कांस्टेंट का साइन देखना है या एक्स स्क्वायर का साइन देखना है। दोनों का साइन आपने देख लेना है। अगर एक्स स्क्वायर लास्ट पे लिखी हुई है तो उसका साइन चेक कर लें, अगर कांस्टेंट लास्ट पे लिखा हुआ है तो फिर आप क्या करें, उसका साइन चेक कर लें कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव तो नहीं है। अगर तो दोनों पॉजिटिव है देन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव होगा तो फिर हम नेगेटिव वाले को चूज करेंगे। और यहाँ एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से मैंने देखा माइनस करके किसका आपके पास डिफरेंस आ रहा है 7, वो है 2 और 9 का। अब 2 और 9 का दो तरह से आता है। पहला ये कि मैं लिख दूं 2 - 9 = -7। दूसरा ये मैं लिख दूं 9 - 2 = 7। अब मुझे देखना है मुझे कौन सा 7 चाहिए, मुझे तो पॉजिटिव वाला 7 चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, पॉजिटिव वाला 7 का पेयर जो है वो चूज कर लिया। तो मैं इसको री राइट करूंगा। फर्स्ट टर्म जो है वो x एज इट इज आ जाएगा, 6 एज इट इज आ जाएगा। लास्ट टर्म जो था 3x² वो भी एज इट इज आ जाएगी। अब दरमियान में क्या आएगा, प्लस का 9x और माइनस का 2x। तो पहली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया। बाकी क्या बचेगा मेरे पास, 2 + 3x। लेकिन लास्ट वाली दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय नेगेटिव के, तो वो जो नेगेटिव है उसी को कॉमन ले लिया और साथ 1 लगा दिया। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ, सॉरी, x कॉमन आएगा दोनों में, दोनों के साथ x था, x कॉमन आ जाएगा, नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास 2, और प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा 3x। अब 2 + 3x जो है वो दोनों में मौजूद है, 2 + 3x। तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास 3 - x। तो ये जी हमारा इसका आ गया सोल्यूशन। और ये थी हमारे पास टेक्निक जिसे हम क्या कहते हैं, मिडल टर्म ब्रेक टेक्निक। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, नए प्रॉब्लम्स के साथ, और कोशिश करेंगे कि आसानी के साथ एक आसान तरीका अपनाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्या करें, सोल्व कर सकें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।